हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तरामचरितम का छठा अंक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञा, अर्थात कुमार की पहचान होना। देखेंगे। तथा प्रविशति विमानेन उज्ज्वला विद्याधर मिथुनम, तब विमान के द्वारा प्रकाशित विद्याधर युगल प्रवेश करते हैं। ये वहाँ से शुरू हुआ है जब चंद्रकेतु और लव के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया है। पिछले अंक में आपने पढ़ा था कि वो दोनों आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हैं। और पंचम अंक से छठे अंक के बीच में इतना गैप है कि उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। विद्याधर कहता है, अहो नु खलु अनयो विकर्तन कुल कुमारियो अकांड कलह प्रचंड्यो उद्योतित क्षत्र लक्ष्मीकियो अत्यद्भुत उद्भ्रांत देवासुराणी विक्रांत बिलसितानी। अहो कहता है, अकांड असमय में, कलह प्रचंड कलह से प्रचंड, भयंकर प्रचंडो भयंकर। अब यहाँ हर जगह द्विवचन प्रयोग किया गया क्योंकि दोनों कुमारों के लिए प्रयोग किया गया। अकांड कलह प्रचंडो, कलह से भयंकर। उद्योतित शतलक्ष्मी की, उद्योतित छत्रलक्ष्मी की ओर, क्षत्रिय लक्ष्मी से, शोभा से उद्योतित, प्रकाशमान। अति अद्भुत उद्भ्रांत, अब यहां से लेंगे, अन्यो विकर्तन कुल कुमारियो, ये दोनों विकर्तन सूर्यवंश के कुमारों के, अति अद्भुत अत्यधिक अद्भुत, देवासुर देवताओं और असुरों को भी उद्भ्रांत सम्मोहित करने वाले, विक्रांत बिलसितानी सम्मोहित करने वाला पराक्रम, बिलसितानी प्रकट हो रहा है। मतलब कह रहा है कि असमय में मीन्स बिना समय के ही आपस में झगड़े से जो है वो इनका जो पराक्रम है वो दिखाई दे रहा है, जो इसने कि देवताओं और असुरों दोनों को ही मोहित कर दिया है। तथा ही प्रिय, क्योंकि प्रिय, पश्य देखो। झणत झड़ित कंकण कुणित किंकड़ीकम धनु, धनद गुरु गुणाटनी कृत कराल कोलाहलम, वितत्य कीर्तो शरान विरतम पुनः सूर्यो विचित्र विवर्तते भुवन भीम आयोधनम। कह रहे झणत झड़ित, झंझनाते हुए, झंकार का शब्द करते हुए, कंगन के समान, वर्णित शब्द करने वाली, किंकड़ीकम छोटी घंटियों से युक्त, छोटी घंटियों वाले, ध्वनत गुरु गुणाटनी कृत कराल कोलाहलम, और ध्वनत शब्द करती हुई गुरु विशाल गुण अटनी, प्रत्यंचा और अटनी से युक्त, कराल कोलाहलम भयंकर, कोलाहल से, शोर से युक्त, कोलाहल से युक्त। तो शब्द करती हुई विशाल, प्रत्यंचा और अटनी बताया था। जो अटनी धनुष के दोनों कोने होते हैं उनको अटनी कहते हैं, जहां प्रत्यंचा बांधी जाती है। शब्द करती हुई विशाल, प्रत्यंचा और अटनी से किए गए, कराल कोलाहलम भयंकर कोलाहल से युक्त, धनु वितत्य धनुष को फैलाकर, शरान अविरतम कीर्तो बाणों को लगातार, कीर्तो छोड़ते हुए अर्थात बाणों की लगातार वर्षा करते हुए, सूर्यो इन दोनों सूर्यो वीरों का, पुनः फिर से, फिर विचित्रम भुवन भीवम आयोधनम अभिवर्तते, विचित्र मीन्स अद्भुत, और संसार के लिए भीमम भयंकर, आयोधन वर्ते संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है। कैसा युद्ध हो रहा है? झणत झणित कंकड़ कुणित किंकड़ीकम, झंकार की शब्द करते हुए, कंगन की तरह, कंगन के समान, कुणितम शब्द करने वाली, किंकड़ीकम छोटी घंटियों से युक्त,
धनुष में लगी छोटी घंटियाँ, तो छोटी घंटियों से युक्त। और शब्द करती हुई, ध्वनि करती हुई, शब्द करती हुई गुरु भयंकर गुण अटनीकृत, वृत्यंचा और अटनी के द्वारा किए गए भयंकर कोलाहल से युक्त। धनु वितत्य, धनुष के द्वारा धनुष को फैलाकर, शरान अविरतम कीर्तो, बाणों को लगातार, कीर्तो छोड़ते हुए, बाणों की लगातार वर्षा करते हुए, सूर्यो, इन दोनों वीरों का, या द्विवचन है तो दोनों वीरों का, पुनः विचित्रम अद्भुत, भुवन भीवम, और संसार के लिए भयंकर, आयोधनम अवर्ते, युद्ध हो रहा है। जृंभितम च विचित्राय मंगलाय द्वयोरपि, स्नैनो इव अमंद दुंदुभे दुंदुमायितम। अब यहाँ कहते हैं द्वयोरपि, इन दोनों के, विचित्राय मंगलाय, विचित्र मंगल के लिए, कल्याण के लिए, स्नैनो इव, इसने गर्जन करने वाले अर्थात मेघ के समान, अमंद दुंदुभे, अमंद विशाल, मन छोटी, मन में, अमन में विशाल, विशाल दुंदुभी का, भेरी का, दुंदुमायितम, दुमदुम शब्द, जृंभितम उत्पन्न हो रहा है। फिर देखें द्वयोरपि, इन दोनों के, किन्नों के, लव और चंद्र केतु के, विचित्राय मंगलाय, विचित्र मंगल के लिए, विचित्र कल्याण के लिए, स्नैनो इव, गर्जन करने वाले अर्थात मेघ के समान, अमंद दुंदुभे दुंदुमायितम, बहुत बड़ी दुंदुभी का, भेरी का, दुंदुमायितम दुमदुम शब्द, जृंभितम उत्पन्न हो रहा है। उपमा अलंकार है, मेघ से दुंदुभी की शब्द की तुलना की हुई है। तत्प्रवृत्ति मनयो प्रवीर्यो अनवरत अविरल मिलित विकच, कनक कमल कमनीय संहति, अमर तरु तरुण, मणि मुकुल निकरम करंद सुंदरा पुष्प निपाता। तत् इसलिए, अनयो प्रवीर्यो, इन दोनों वीरों, प्रवीर्यो महावीरों के, प्राउपसर आने से क्या होगा, महावीरों के, तो इन दोनों महावीरों पर, अनवरत निरंतर, अनवरतम निरंतर, अविरल घने, मिलित मिश्रित, विकच कनक कमल, खिले हुए स्वर्ण कमलों से कमनीय, सुंदर, कमनीय स्वर्ण कमलों से कमनीय संहति, सुंदर राशि वाली, अमर तरु तरुण, अमर देव, तरुमिस वृक्ष, देव वृक्ष की तरुण पकी हुई परिपक्व, मणि मुकुल निकरम, मणियों के समान सुंदर, मुकुल निकरम, कलियों के समूह से युक्त, कलियों के समूह से युक्त, सुंदर पुष्प निपाता, सुंदर फूलों की राशि, फूलों की वर्षा, प्रवर्तिताम, छोड़ो अर्थात वर्षा करो। तो कहते हैं महावीरों के ऊपर घने, मिश्रित और खिले हुए स्वर्ण कमलों की सुंदर राशि वाली देव वृक्षों की जो कलियां हैं, उन कलियों गुच्छों से युक्त फूलों की वर्षा इनके ऊपर करो। विद्याधरी कहती है, तत्किमति पूरा आकाशम दूरदर्श तरल तो डिच्छ छटा कडारम अपरमेव झटिति संवृत्तम। कहता तो पूरा सामने की ओर आकाश में दूरदर्श कठिनता से देखने योग्य तरलत डिच्छ और चंचल बिजली की पंक्ति से कडारम पीले स्वर्ण वाला यह आकाश अपरमेव दूसरे पदार्थ के समान, दूसरे के समान झटी समृद्धम क्यों हो रहा है। मतलब कहता है कि सामने की ओर आकाश जो है पीला सा क्यों हो रहा है, जो कि बड़ी कठिनता से देखा जा सकता है। विद्याधर कहता है, तत्किमनु खलु अध्य, तो क्या निश्चय ही त्वष्ट यंत्र भ्रमि भ्रांत मार्तंड ज्योति उज्ज्वला पुट भेदो ललाटस्थ नील लोहित चक्षुषा। कहता है त्वष्ट यंत्र भ्रमि भ्रांत, त्वष्टा विश्वकर्मा के यंत्र के भ्रमी चक्रों में भ्रांत घूमने वाले, विश्वकर्मा के शाण यंत्र के चक्रों में घूमने वाले
मार्तंड ज्योति उज्ज्वला, सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश। ललाटस्थ नील लोहित चक्षुषा, मस्तक पर स्थित नील लोहित नील वर्ण वाले अर्थात महादेव के चक्षुषा नेत्र का पुटभेदा उन्मीलन हो रहा है। मतलब वो तेज रोशनी दिख रही है, तो वो कहता है क्या ये सूर्य के प्रकाश की तरह सूर्य का भगवान शिव का जो है तीसरा नेत्र खुल रहा है। तो त्वष्टा यंत्र विश्व त्वष्टा के विश्वकर्मा के शाण यंत्र के चक्रों में भ्रांतम घूमने वाले मार्तंड ज्योति उज्ज्वला, सूर्य के प्रकाश के समान उज्ज्वल। ललाटस्थ नील लोहित चक्षुषा, ललाट में स्थित नीलोहित भगवान शिव के चक्षुषा तीसरे नेत्र का पुटभेदो उन्मीलन हो रहा है। मतलब यहाँ पे उपमा अलंकार भी है और संदेह अलंकार भी है। यहाँ पर इस कथन के द्वारा एक पौराणिक कथा की ओर संकेत किया गया है। कौन सी कथा थी कि अपने पति भगवान सूर्य के अत्यंत प्रचंड तेज को सहन न करने के कारण विश्वकर्मा जो थे उनकी पुत्री संज्ञा ने उनके तेज की शांति के लिए अपने पिता से प्रार्थना की। तो विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य को शाण यंत्र पर चढ़ाकर बार बार घुमाकर उनके तेज को कम किया और उन्हें सहन करने योग्य तेज वाला बना दिया। इस कथा की ओर संकेत है। विचिंत्य विचार करके कहते हैं आम ज्ञातम, अच्छा समझ गया। जातक शोभेन, शुभ हुए। चंद्रकेतु के द्वारा अप्रतिरूपम आग्नेयम अस्त्रम प्रयुक्तम, अनुपम अद्वितीय आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया गया है। यह स्वयं अग्निवश शर संपाता, जिसकी है अग्नि के तेज के समान शर संपाता बाण वर्षा है। संप्रति ही इस समय तो अब दग्ध बर्बरित केतु चांबरे अपयातमेव ही विमान मंडल है दैत्य ध्वजांशुक पटावली मीमां नम किंशुक धुति सब विभ्रमा शिखी। अवदग्ध बर्बरित केतु चामर, अवदग्ध कुछ जले हुए और बर्बरित बर्बर शब्द वाले केतु चामरे ध्वजाओं और चामरों से युक्त विमान मंडले विमानों के समूह अपयातमेव ही भाग ही गए हैं। मतलब जिनकी ध्वजा और चामर कुछ कुछ जल गए हैं, ऐसे विमान के समूह भाग गए हैं। नव किंशुक धुति सब विभ्रमा, नवीन किंशुक, किंशुक होता पलाश का फूल, पलाश के फूल के समान द्युति कांति से, कांति के सभिम कांति के समान शिखी ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। इमाम ध्वजांशुक पटावली, इस ध्वजा के अंशुक पटावली वस्त्र की पंक्ति को, ध्वजाओं के वस्त्र की पंक्ति को दहती जला रही है। लोग बता रहा है कि जो आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया है उससे सब चारों तरफ आग लग गई है, क्योंकि उससे जो बाण गिर रहे हैं वो आग के साथ, अग्नि के साथ बाण गिर रहे हैं, अग्नियुक्त बाण गिर रहे हैं। तो अवदग्ध बर्बरित केतु चामरे, कुछ जले हुए और बर्बर शब्द वाले ध्वजाओं और चामरों से युक्त विमान मंडले अपयात में भी विमानों के समूह भाग ही गए हैं। नवकुंशुक द्युति सविभ्रमा, नए खिले पलाश फूल के समान की कांति के समान शिखी ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। इमाम इस ध्वजांशुक पटावली दहती, ध्वजाओं के अंशुक वस्त्र की पंक्ति को दहती जला रही है। आश्चर्यम, आश्चर्य है। एव अयम उच्चंड वज्रखंड अब स्फोट पटु रतत स्फुलिंग गुरु ताल तुमुल ले लिहान उज्ज्वल ज्वाला संभार भैरव भगवान अनुशर बुधा। कह रहा है कि अयम यह उच्चंड अत्यधिक भयंकर वज्रखंड विस्फोट, वज्र के टुकड़े के समान, वज्रखंड के टूटने के समान, टूटने की तरह पटुरटत तेज शब्द करते हुए और स्फुलिंग चिंगारियों से अत्यधिक गुरु, अत्यधिक उन्नत उताल, अत्यधिक उन्नत गुरु ताल, अत्यधिक उन्नत तुमुल भयंकर और ले लिहान उज्ज्वल ज्वाला संभार भैरवो, बार बार ग्रास करने वाले, बार बार
बार बार जो है ग्रास करने वाले अर्थात बार बार छीनने वाले, ग्रास करने वाले, उज्जवल भयंकर, प्रदीप्त, उज्जवल प्रदीप्त, प्रकाशित, ज्वाला संभार, ज्वालाओं के समूह से, भैरवो भयंकर, भगवान अनुश्रबुद्ध प्रवक्ता, भगवान अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं। प्रचंडश्चा अस्य सर्वथा संपाता, इनका सर्वथा चारों ओर प्रचंड भयंकर संपात हो रहा है, भयंकर अग्निवर्षा हो रही है। तत्प्रियाम अंशुकेन आच्छादे सुदूरम सनामी, तो प्रिया को अंशुकेन आच्छादे वस्त्र से ढककर सुदूरम से दूर ले जाता हूँ। तथा करोति, वैसा ही करता है। विद्याधरी कहती, दृष्टिया भाग्य से एतेन अर्धउदित में संतापा, यह अर्ध कुछ ही उत्पन्न हुआ, मैं संतापा, मेरा संताप, विमल मुक्ता शैल शीतल, कोमल मुक्ता शैल, मोती के पर्वत के समान शीतल, स्निग्ध, चिकना, कोमल, मांसलेन, पुष्ट, नाथ देह स्पर्शेन, पति के शरीर के स्पर्श के आनंद से संदलित, फैलती हुई वेदनाया पीड़ा को घूर्णमान, पीड़ा के दूर हो जाने से अंतरितो, नष्ट हो गया है। मैं कहते मेरा संताप पति के स्पर्श से ही नष्ट हो गया है, जो मुझे उसकी गर्मी से पीड़ा हो रही थी वो नष्ट हो गई है। विद्याधर कहता है कि मात्र मैं कृतम, मैंने इसमें क्या किया, न किंचिदपि कुर्वाणा सौख्य दुखान्य पोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो ही यस्य प्रियोजना। कहते यह यस्य प्रियजना, जो जिसका प्रियजन होता है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका कुछ अनिर्वचनीय पदार्थ होता है, जो किंचिदपि ना कुर्वाणा, कुछ भी ना करते हुए, सौख्य सुख के द्वारा, दुखान्य पोहति, दुखों को दूर कर देता है। मतलब जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है वो उसका अनिर्वचनीय पदार्थ होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो भले ही कुछ भी ना करे लेकिन अपनी उपस्थिति से, अपने सुखों से ही उसके दुखों को दूर कर देता है। तो यह ऐसे प्रियजन, जो जिसका प्रियजन होता है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वो उसका अनिर्वचनीय पदार्थ होता है, जो किंचिदपि ना कुर्वाणा, कुछ भी ना करता हुआ, सौख्य दुखानि अपोहति, सुखों के द्वारा दुखों को दूर कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए